और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज की खबर जानिए, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है। देर शाम छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया है। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपनी मांग पर ये छात्र अड़े हैं और लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। छात्र 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हजारों की संख्या में छात्र आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद मोमबत्ती हाथ में लेकर छात्रों ने गेट के बाहर जुलूस निकाला। प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। प्रतियोगी छात्र पीसीएस प्री 2024 और एआरओ 2023 प्री एग्जाम को लेकर ही अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के सचिव अशोक कुमार समेत कुछ अन्य अधिकारियों ने आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों के बीच में जाकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत विफल रही। छात्र किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों की 2 मांगे हैं। पहली मांग 1 दिन 1 शिफ्ट और दूसरी मांग नो नॉर्मलाइजेशन के तहत परीक्षाएं। तो देखिए 3 दिन बीत चुके हैं। एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है अधिकारियों और इन छात्रों के बीच में, लेकिन बेनतीजा निकली है वो बातचीत भी, क्योंकि लिखित आश्वासन मांग रहे हैं ये छात्र और नो नॉर्मलाइजेशन के तहत परीक्षाएं चाह रहे हैं। एक ही दिन में ये परीक्षाएं चाह रहे हैं और एक ही शिफ्ट में ये परीक्षाएं चाह रहे हैं। ना ज़्यादा दिन हो, 2 दिन और 2 अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, यही पूरा विवाद है। और इसी के तहत आप तस्वीरें देख रहे हैं जो प्रयागराज से सामने आ रही हैं। हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और आप कह सकते हैं छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है और प्रदर्शन हर दिन एक अलग रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है। सर्वेश दुबे और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, ये प्रदर्शन भी बढ़ रहा है, प्रदर्शन के रंग भी लगातार बढ़ रहे हैं और छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक की बातचीत बेनतीजा रही, आज की अपडेट्स दीजिए। आज क्या हो सकता है? क्या आज बातचीत होने वाली है? और जो 2 मांगे कर रहे हैं ये छात्र, क्या उन मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हुई है। 2 दौर की वार्ता अब तक विफल रही है। जो परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि 1 दिन में 1 शिफ्ट में ही ये परीक्षा कराई जाए, उनकी जो मांग है। दूसरी मांग उनकी है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे उनका नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन को न किया जाए। तो ये 2 मांगे इनकी हैं और इन 2 मांगों को लेकर आयोग और प्रशासन के अधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक बात नहीं बनी है, यही वजह है कि इस आंदोलन को लेकर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं, न केवल यूपी से बल्कि बाहर से भी आए हैं, दिल्ली से, अन्य जगहों से, वो सभी लोग अभी भी धरना दे रहे हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल दूसरा दिन था, शाम को लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और इसके साथ ही सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे समस्या कहाँ आ रही है? बताया ही जा रहा है कि अगर एक बार पैटर्न सेट कर दिया जाता है तो उसको बदला नहीं जाता है, तो फिर बदला क्यों गया? 2 दिन 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स क्यों कराए जा रहे हैं? यहाँ पर वजह क्या दे रही है सरकार? देखिए, सरकार की ये दलील है कि जिस तरह से 11 फरवरी 2024 को एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, उसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इसी वजह से आयोग ने सख्ती दिखाते हुए ये कहा है कि छात्रों की मांग पर ही पारदर्शिता के लिए 2 दिन में अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा कराई जा रही है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार से लीक ना हो पेपर। क्योंकि जो पीसीएस प्री की परीक्षा है वो 41 जिलों में ही कराई जा रही है। 41 जिलों में परीक्षा कराई जाने के साथ ही साथ उन्हीं को केंद्र बनाया गया है जो सरकारी विद्यालय हैं, यानी कि पेपर लीक होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन छात्र इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि 5,76,000 करीब पीसीएस प्री में अभ्यर्थी हैं।
ऐसे में पूरे ठीक है। 75 जिलों में अगर ये परीक्षा कराई जाए तो आसानी से कराई जा सकती है। और ऐसे में एक दिन एक शिफ्ट में कराने से उनको एक ही पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही परीक्षा के लिए ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों की अपनी मांग है और देखिए अधिकारी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। सर्वेश दुबे, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं यहाँ पर कि लखनऊ में भी ARO के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ छात्रों ने अलीगंज के नियुक्त सेवा आयोग तक जाकर पैदल मार्च निकाला है। राजधानी में भी यहाँ पर प्रदर्शन देखा गया है इन अभ्यर्थियों का, छात्रों का। 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त कराने का नोटिस जारी जो हुआ है उसके खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर और कैंडल लेकर मार्च निकाला और अपनी नाराजगी दिखाई। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने यहां पर देर शाम तक पैदल मार्च किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। पैदल मार्च के बाद पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर प्रदर्शन को खत्म कराया। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार की आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां देर शाम छात्रों ने मोमबत्ती हाथ में लेकर मार्च निकाला और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात कही। छात्र 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां पर बीजेपी को घेरा है, तो वहीं बीएसपी ने भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में यूपीएससी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आयोग की 2 दिन बढ़ी भर्ती परीक्षाओं पीसीएस प्री 2024 और ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराई जाने की मांग है। अध्यक्ष जो लोक सेवा आयोग के हैं संजय श्रीनेत, गुमशुदा खोजने वाले को 50 रुपए का इनाम, इसके पोस्टर आयोग की दीवारों पर चस्पा किए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ये पोस्टर जो है जो तमाम प्रतियोगी छात्र हैं वो लगा रहे हैं और यहाँ पर थाली बजाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया खत्म करने का आयोग लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारी मांग ये है कि 1 शिफ्ट 1 डे हम एग्जाम कराना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है हम लोग पूरी तरह से। सरकार ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाई है, इससे आगे चल के बड़े पैमाने पे यहाँ पे धांधली होगी और धांधली के खिलाफ ये सारे छात्र एकजुट हुए। यूपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को छात्रों की मांगों पर जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। छात्रों का समय आंदोलन में बर्बाद नहीं होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पावन धरा पर, संगम के तट पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया, आज उत्तर प्रदेश का छात्र आंदोलित है और अपने हक के लिए सरकार से लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और आंदोलन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, वो आज एक साथ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है। ARO और ARO की जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आखिर उनका क्या दोष है? इस तरीके का लाठीचार्ज, क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते? छात्रों के प्रदर्शन पर मायावती ने भी सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में पूछा है कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि एग्जाम 2 दिन कराने पड़ रहे हैं। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। छात्र जहां अपनी मांगे मनवाने में जुटे हैं, वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।